वज़ीर आला के बारे में क्या कहें? मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ। लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। जो पोजीशन होती है ना, वो जिम्मेदारी का नाम होती है। और अगर कोई शख्स अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाना चाहता है तो उसके पास भी मौका है, और अगर अपना नाम के ऊपर स्याही और अपने मुंह पे कालक फेरना चाहता है तो वो भी उसके पास ये मौका है। इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां पिंडी में भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी हो चुकी हैं, छापे मारे जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि वो अपना ज़र्फ आजमाएं, हम अपना बाजू आजमाएंगे। जितनी गिरफ्तारियां वो कर सकते हैं वो कोशिश करके देख लें, हम जितनी गिरफ्तारियां दे सकते हैं हम देख लेंगे। रजीम चेंज का जो मरकजी किरदार है मोहसिन नकवी, वो तो केयर टेकर वज़ीर आला आ गए। सर वो है, अल्लाह की पड़ी है, बिजली चली गई है यहाँ पे उस दिन। अपना पैगाम कुछ इस तरह दूंगा कि तुम इनकलाब की लहरों को रोकते ही रहो। इसी तरह तो इनकलाब उभरेंगे। ये वादियां जिन्हें बंजर बना दिया तूने, इन्हीं से सरों सीमियों गुलाब उभरेंगे। और तुम इन्हें छेड़ दिया है मौत और जिंदगी का सवाल। अब हर सवाल के जिंदा जवाब उभरेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। हम तन मन धन के साथ और इमरान खान के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो सामने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का घर है और तमाम तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असम्बली की जो तमाम पार्लियामेंट की मेंबरान हैं, उन्होंने हसार में अपने ले रखा है इस घर को। यानी कि कारकुनान ने ठान ली है कि अगर कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा अमल करने की कोशिश की जाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यानी कि अब मुझे नहीं लगता कि ये 25 मई के वाक़यात दोबारा दोहराए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूए रवां, जो हर तरह की कैदोबंद की सोबतें भी जिन्होंने जेल ली, जो MPA पंजाब असम्बली रही, इस्तीफ़ा दिया, जो चेयरमैन का ऑर्डर हुआ उसके ऊपर मनोवन अमल किया। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है, कैसी है? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये एनर्जेटिक लग रही है और बच्चे भी आए हुए हैं, मैं हैरान हूँ। आपको मैं बताऊं कि ये मेरा ख्याल है शायद ही कोई जलसा रैली कोई इस तरह की चीज़ हो जो ये इन लोगों ने मिस की हो। तो खान साहब के जो आप देखें आने वाला जो वक्त है ना वो इन लोगों का है। और आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तो हम कहते हैं कि शायद वक्त गुजर गया है, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो इन लोगों का है। और इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े और या हमारा लीडर इमरान खान वो किस जनरेशन की, किस इंसान की, किस मुल्क की बात कर रहा है। तो बताने का मकसद ये इसलिए ये मोस्टली मेरे साथ ही होती हैं। मुमकिन गिरफ्तारियाँ हैं आने वाले दिनों में, उसमें असद उमर का भी नाम है, उसमें आपका भी नाम है, उसमें मसरत चीमा साहबा का भी नाम है, और भी तमाम आपके जो मेन लोग हैं, लीडरशिप हैं, वो नॉमिनेट हैं। आपको क्या लगता है कि ये होने क्या वाला है? अगर आप लोग गिरफ्तार हो गए तो पीछे कारकुनान को मोटिवेट कौन करेगा? देखें, आप ये देख रहे हैं कि जब से जिस रात से एक तो जिस दिन ब्लैकआउट हुआ पूरे मुल्क में, उस टाइम के ऊपर ना कोई लीडर था, ना कोई कारकुन को बताने वाला था। हर किसी को ये एक वरी थी कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक यही कोई शबखुन मारा जाने वाला है। तो कारकुनान किसी के कहने से पहले यहाँ के ऊपर पहुँच गए थे। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि आपने जो गिरफ्तारियों की बात की है, आपको 25 मई याद होगा, आपने तो हमारे सामने कवर किया है, आपने हमारे हर जलसे कवर किए हैं। आपने 25 मई छोड़े, मतलब 23, 24, 25 के जो वाक़यात हैं, आपने उससे भी हम पीछे चले जाएं, असम्बली के अंदर आपने देखा तो उसमें उस वक्त भी गिरफ्तारी के खदशात तब भी थे, हमारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी FIR हुई थी। डर नहीं लगता? देखें, सच्ची बात है, नाजुक होती है औरत। नहीं, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत ताकत औरत को दी है, वो इस पूरी कौम को पैदा करने वाली औरत है। तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी करेज औरतों के बीच में है। वज़ीर आला के बारे में क्या कहें? देखें, मेरी बात, मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर वो देखें, इन लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। और वो समझ 3 महीने की जॉब, 1.5 महीने की जॉब है। और हमेशा मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो पोजीशन होती है ना, वो जिम्मेदारी का नाम होती है। और अगर कोई शख्स अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाना चाहता है तो उसके पास भी मौका है, और अगर अपना नाम के ऊपर स्याही और अपने मुंह पे कालक फेरना चाहता है तो वो भी उसके पास ये मौका है। मोहसिन नकवी साहब का क्या मूड लग रहा है आपको? देखिए, उनका मूड या जो उनका तो जो भी मूड हो, लेकिन उनको हमारे मूड का पता होना चाहिए कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। IG बदल चुका है, CCP लाहौर बदल चुका है, चीफ सेक्रेटरी बदल चुका है, आपको वो सारे अजाब फिर से लौटते हुए नजर नहीं आ रहे? देखें, जो CCP है ना, उसने तो वो जो 25 मई को जो जुल्म किया था उसको तो जारी बात है उसका रिवॉर्ड तो मिलना था। मतलब देखें ना, बेशर्मी की इंतहा है कि आप उनके नौकर बने हुए हैं। अभी एक हमारे किसी बंदा को कहता है कि जी ये मुंशी बने हुए, उनको उठा के ले जाते हैं, ले जाओ उठा के, जितने लोगों को उठा के लेके जाना है। तो इसमें तो कोई शक नहीं। जब आप, मैं तो गलत कहती हूँ कि मुंशी तो खैर बहुत एक रिस्पेक्टेबल नाम है। मैं खुद वकील हूँ, मेरे साथ में मुंशी काम करते हैं, मेरे लिए बहुत इज्जत का मकाम है। मतलब आप अगर उनके नौकर बन के रहेंगे, टोटल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जाहिर सी बात है, 100%। तो ये अगर इसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला
सिलसिला चलता रहा और तमाम कारकुनान और तमाम बड़े लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कहाँ खड़ा हुआ देखती हैं? देखिए, ताकत का सरचश्मा लीडर होते हैं, उनके वर्कर होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां पिंडी में भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी हो चुकी हैं, छापे मारे जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि वो अपना ज़र्फ आजमाएं, हम अपना बाजू आजमाएंगे। तो जितनी गिरफ्तारियां वो कर सकते हैं वो कोशिश करके देख लें, हम जितनी गिरफ्तारियां दे सकते हैं हम देख लेंगे। गिरफ्तारियां जितनी दे सकते हैं हम देख लेंगे। जब छोटे छोटे बच्चे MNA MPS परवाह ना करते हुए अपनी औलादों को इमरान खान के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देंगे और एक खसार की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में एक ऐसा सच्चा लीडर जिसे बहुत सारे सहाफ़ी भी इस वक्त एडमायर कर रहे हैं और बहुत सारी एक बड़ी पाकिस्तान की कौम उसके साथ जुटी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका रास्ता रोकना मुमकिन है। ये छोटे छोटे चुटकुले तो होते हैं, आते हैं, गुजर जाते हैं। फवाद चौधरी भी रिहा हो जाएंगे, मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, वो भी रिहा हो जाएंगे। बिल आखिर क्या होगा? इलेक्शन की तारीख आएगी, फैसला कौन करेगा? अवाम करेगी। सामने रिहाइश गाह है इमरान खान की, ये वो जगह है जहाँ पर परिंदा भी 2 दिन पहले पर नहीं था मार सकता। जैसे ही निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी आए, रातों रात एक शबखुन की दास्तान यहाँ पर नज़र आई और तमाम कारकुनान ने यहाँ पर आ गए और इमरान खान के घर को अपने हसार में ले लिए। लेकिन याद रहे, उससे पहले पंजाब पुलिस ने अपनी तमाम सिक्योरिटी को वापस बुला लिया था। अब सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ तक मामूर है और यहाँ से चंद कदम आगे जाएंगे तो शायद इमरान खान से मुलाकात या हेलो हाय होने का कोई अंदेशा भी है, लेकिन यहाँ से जाया नहीं जा सकता। सिक्योरिटी ने मुकम्मल तौर के ऊपर इस एरिया को कार्डन कर रखा है। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे हर सहाफ़ी के आने का एक ख्वाब था, यहाँ पे वो कवर करना चाहता था। यहाँ पे मौजूदा दौर के जो पुराने साबका MNA MPs हैं वो भी घंटों खड़े रहते थे, लेकिन अब तमाम कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस घर को अपना घर समझ के अपने लीडर को अपना लीडर मानते हुए मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ हसार में ले लिया है, बल्कि इस तरफ ख़वातीन हैं और इस जानिब तमाम मर्द MNA MPs बैठे हुए हैं और बहुत सारे कारकुनान बैठे हुए हैं। तमाम लोग बेइंतहा तवाना हैं, कोई गुजरांवाला से आया है, कोई सियालकोट से आया है। जी इधर आ जाने। हाँ जी दस्तूकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम गुजरांवाला से हैं भाई साहब और हम इमरान खान के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने रजीम चेंज की है, इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इनके इकदाम से ये जाहिर हो गया। रजीम चेंज का जो मरकजी किरदार है मोहसिन नकवी, वो तो केयर टेकर वज़ीर आला सर वो है, अल्लाह की पड़ी है, बिजली चली गई है यहाँ पे उस दिन। ये एक बंदे को पता चल रहा है, सारे वामुन्नास को पता चल रहा है ये कौन सी हस्ती हमारे ऊपर मसलत की गई है। तो ये पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो बुरे लोग आते हैं उनका बुरा नतीजा ही होता है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इमरान को मजबूत करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। तो मैं यहाँ पे अपना पैगाम कुछ इस तरह दूंगा कि तुम इनकलाब की लहरों को रोकते ही रहो, इसी तरह तो इनकलाब उभरेंगे। ये वादियाँ जिन्हें बंजर बना दिया तूने, इन्हीं से सरो सीमियों गुलाब उभरेंगे और तुम इन्हें छेड़ दिया है मौतो जिंदगी का सवाल। अब हर सवाल के जिंदा जवाब उभरेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। हम तन मन धन के साथ और इमरान खान के साथ हैं। आपने कभी इन ऐसी शक्लों सूरतों के आदमियों को पहले कभी इस तरह बोलते हुए देखा है, शोला बयानी करते हुए देखा है? ये सारा दिया हुआ शौर किसका है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए इसके कुछ और मनाजर देखते हैं नाजरीन। और भी कुछ शहरों से कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। गुजरांवाला सारा, गुजरांवाला जी, गुजरांवाला सारा वाला बैठा हुआ है। जनाब अली क्या हाल है? गुजरांवाला सारा गिरफ्तारी हो सकती है किसी वक्त? इंशाल्लाह गिरफ्तारी हो सकती है, देंगे। बड़ी मार पड़ती है उसके बाद भाई, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह शहीद होना शहीद होंगे या मुंह के ऊपर कपड़ा पहना के ले जाया जाता है। बात सुन ले, या शहीद या गाजी दोनों, शहीद या गाजी, शहीद या गाजी। इस उम्र में नहीं चोट बर्दाश्त होती। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब बच गए तो आप बताइए। पहली बात यह है कि अगर वो कप्तान को गिरफ्तार करने की कोई भी ऐसी घिनौनी साजिश करेंगे तो ये तमाम लोग इंशाल्लाह ताला उसके आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। पहले हम तमाम कारकुनान से ऊपर से कोई गुजर के इंशाल्लाह ताला जाएगा, मगर असल बात यह है कि ये जो कर रहे हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं हर दिन, एक्सपोज हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे उच्च हथकंडों से ना तो कभी आज तक घूमते बची हैं और जो बुखलाहट का शिकार है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद नजर आएगा। जी जी सदर साहब, आप हमें ये बताइए कि बिलाल कमियाना CCP लाहौर हैं, 25 मई को क्या उन्होंने हाल किया था? सच्ची बातें कर लें, आज आपके सामने ही हैं। फिर IG पंजाब भी उनकी मर्जी के आगे हैं, आप चीफ सेक्रेटरी भी उनकी मर्जी के आगे हैं। क्या बनेगा? हम वजीर आला केयर टेकर वजीर आला भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लगाया है। ये जब से पाकिस्तान आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है अपना?
जब से पाकिस्तान बना है ना जी, ये भाईजान एक सोच के साथ जंग है। ये फातिमा जनाह से जंग शुरू हुई थी। मेरी बात सुने, मेरा बाप अवामी लीग में था, अरारी था, अवामी लीग था, हम लोग वहाँ से अवामी लीग, ये मेरे इर्द गिर्द सारे वो लोग हैं जिन्होंने ज़िया-उल हक के दौर की जंग भी लड़ी हुई है। ज़िया-उल हक के दौर की जंग, ज़िया-उल हक के 11 साल हमने नारा हक, मार्शल हक बुलंद किया हुआ है। हम सारे अपने इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम जो होते हैं ना, वो ग़ुलाम होते हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, उनकी सोच के ग़ुलाम हैं। आज उसी सोच की फिर जंग है, यानी कुर्बानी हर वक्त तैयार है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਛੁਪਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਕਤ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆਵਾਮ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਟਾ ਫਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ते हमदा कुकड़ी लाहौरों टुरे महंगाई के खिलाफ। और फजल मान ताड़ियां मारदा है महंगाई के खिलाफ टुरे ने। अज वे ते छोरे किथे ने, अज मर गए ने। डॉलर जेड़ा ओदी रफ्तार 300 तो ऊपर जा रही है। आटा साड़ियां मावां भैणां लैना ही लग के पियां लैंदियां ने। रुसवा हो रही है। ये लोग समझते हैं कि असीं जुल्म करके हुकूमत कर लांदे। जुल्म की हुकूमत एक दिन की होंदी है, हुसैन दी सदा दी हुकूमत है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग सब एक ही आवाज़ में अपने दिल के ऊपर हाथ रख के, ये नहीं कि आप पीटीआई के कारकुनान हैं, दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा, बिल्कुल एक आवाज़ में बताइएगा, क्या इमरान खान दोबारा आएगा? ये ईमान और दिल की बात है। फिर पूछ रहा हूँ, और तीसरी बार कबूल हो जाता है, फिर पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूए रवा जो हर जलसे में, हर जगह, हर इंतजामी अमूर में पेश हमें शनीला नजर आती हैं और इनको अंदर से लेके बाहर तक की तमाम खबरों का पता होता है होने क्या वाला है। शनीला से मुझे हम बड़ी कश्मकश में है। आप लोगों को क्यों गलत खबर दे रहे हैं कि मुझे सब पता होता है? कम से कम आपको अंदर का तो जरूर पता होता है, लीडरशिप का जरूर। मुझसे आप ये पूछ लें यहाँ कौन कौन है, मेरे पास सबका पता है, और कौन किसके साथ आया हुआ है, और फैमिलीज आ रही हैं, सब बच्चे हैं, उसके बारे में आप जो मर्जी पूछ लें। खाने का इंतजाम, बिजली, पानी, जनरेटर सब मेरे पास है। सारी मैनेजमेंट आपके पास है। मतलब उसका मुझे पता है सारा। यहाँ पे हैमा बस्तियाँ लगा के बैठ जाते हैं लोग, यहाँ पे हिफाजत के लिए आ जाते हैं। मैनेजमेंट ने यहाँ पर उनके लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं? ये हमारी मैनेजमेंट है सारी, तंबू, लाइट, हर चीज़, खाना, एवरीथिंग वी आर डूइंग इट। तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर एक धरना हुआ ना यहाँ पे? ये धरना नहीं है, बेसिकली देखिए, आप मुल्क का सबसे बड़े लीडर को जब आप थ्रेट करेंगे बगैर किसी चार्ज के, सिर्फ अपनी चोरी डाका छुपाने के लिए और मजीद डाके डालने के लिए उसको थ्रेट करेंगे कि अरेस्ट करें, क्योंकि उसका कोई उनके पास हल नहीं है। ठीक है, तो फिर जाहिर है अवाम बाहर निकलेगी और उसकी हिफाजत खुद करेगी। कानून इस मुल्क में इस वक्त ज़ीरो चल रहा है, जस्टिस सिस्टम है ही कोई नहीं। तो जाहिर है फिर आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि उसकी हिफाजत करें। तौर के ऊपर केयर टेकर वज़ीर आला जो हैं वो इस वक्त मोहसिन नकवी हैं। ठीक है। आपके चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, आपके आईजी पंजाब बदल चुके हैं, आपके सीसीपी लाहौर बदल चुके हैं। अब आप क्या कहती हैं इस सारी सूरत हाल में? गिरफ्तारियां भी आपकी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो तो हम सबको पता है कि नून लीग का एक विंग है, राइट विंग है उनका। ठीक है, तो आप मोहसिन नकवी की जो तकर्री हुई है वो पीडीएम के हैं, और इस वक्त जो भी सारा कुछ हो रहा है, फवाद का गिरफ्तार होना, मतलब किस चीज़ पे गिरफ्तार किया है? कि वो लोगों को बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, इस चीज़ पे गिरफ्तारी। एक मुंशी लफ्ज़ कहते हैं, मुंशी तो वो मेरा ख्याल है कि मुंशी बड़ा इज्जतदार होता है। इलेक्शन कमीशन में मुझे के मुंशी होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौन सी चीज़ है जो बाय लॉ ऑन क्राइटेरिया की आज तक नहीं की, और जो हमने अभी इलेक्शन लड़े वो लोगों के टर्न आउट की वजह से लोगों का रिएक्शन था जो इस मुल्क और कौम के साथ उन्होंने किया है। इलेक्शन कमीशन ने जितनी धांधली करने की अभी तक कोशिश की है, जो बेईमानी वो कर सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। तो जाहिर है वो तो हम सबको पता है कि अगर कहते हैं आज रात को गिरफ्तारी हो जाएगी, कल रात को हो जाएगी, घंटे के बाद हो जाएगी। वो जो बुज़दिल हुकूमत है ना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, उसकी हिम्मत ना पड़ी है ना पड़ेगी। ये जितने लोग हैं ना, इन सबकी लाशों में से गुजर के जाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर भी नहीं
होगी, नहीं होगी। ये ऐसी की तैसी। हाँ जी, उसको आप देखें, फवाद चौधरी साहब को उन्होंने अरेस्ट किया है, किस बात पे किया है कि मुंशी कहा गया उसको। इसको इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहना मुंशी की तौहीन है, ये भी तो ही है। बिल्कुल मुंशी की तौहीन है उसको मुंशी कहना। हमारे पास शनीला मौजूद थी और उन्होंने हमसे बड़ी बड़ी खुली खुली बातें कर दी हैं और उन्होंने कहा इसकी ऐसी की तैसी। यहाँ पे हालात इस तरह हैं कि धक्के बज रहे हैं और कारकुनान का एक बड़ा रश है। इस वक्त कारकुनान दरवाजे के ऊपर आ चुके हैं और वक्त की बात है। यहाँ पे 2 दिन पहले चिड़िया तो क्या चूंटी भी नहीं आ सकती थी। पंजाब पुलिस घर वापस क्या गई, इमरान खान के मतवाले उसके महाफिज बन गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।